मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ में बातचीत के लिए साथ में है। सर, जिस तरह से जिले बनाए गए उसके बाद में उनको वापस हटाया गया, विधानसभा पटल के ऊपर भी जब से विधानसभा की सदन शुरू हुआ है लगातार इस विषय पर बातचीत उठती आ रही है। क्या ये हटाने के बाद में कांग्रेस है वो लगातार इसके ऊपर आरोप लगाती आ रही है कि एक तरीके से खुशियां देकर वापस छीन लिया गया और अब इस विषय पे बोलने भी नहीं दिया जा रहा है? देखिए, कुछ तथ्य मैं आपके माध्यम से जनता के सामने लाना चाह रहा हूँ। आज तक राजस्थान में जितने जिले बने, ये अशोक गहलोत साहब ने जो थोक में 19 जिले बनाए, उससे पहले जितने जिले बने सारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय बने, चाहे भैरव सिंह ने बनाए चाहे वसुंधरा जी ने बनाए। गहलोत साहब को पहली बार मौका मिला जिला बनाने का और उन्होंने कमेटी बनाई। राम लोहाया जी एक्स IAS के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, वो कमेटी अपना रिपोर्ट दे नहीं पाई और चले गए, वो विदेश चले गए, महीना भर से वो आए नहीं थे। और उस दौरान अचानक विधानसभा में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, एक के बाद एक 19 जिलों की। जिले खोलना, जिले बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। एक रेवेन्यू गांव, राजस्व गांव भी बनाना होता है, रेवेन्यू विलेज बनाना होता है। उसके लिए भी सरकार जांच करती है, उसका नक्शा बनाती है कि कौन कौन सा गांव एरिया उसमें आएगा। उस नक्शे को जनता की आपत्तियां जानने के लिए प्रसारित करती है, 10 दिन का समय देती है, जनता की आपत्तियां सुनती है सरकार और सुनने के बाद निस्तारण करती है कि रेवेन्यू विलेज बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन कौन सा एरिया होगा। आप पूरे जिले बना रहे हो और बिना जनता से पूछे, बिना आपत्तियां लिए, बिना सुनवाई किए बना रहे हो, तो वो प्रक्रिया ही गलत थी। हमने, हमारी सरकार आने के बाद सारे पे वापस पुनर्विचार किया और उसमें जो जिले बनने लायक हमको लगे, सारी प्रक्रिया के बाद हमने पूर्व IAS ललित के पवार साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और वो घूम के आए सब जगह, जनता से भी मिले, अधिकारियों से भी मिले और जनप्रतिनिधियों से भी मिले। उसके बाद मंत्रिमंडल से हमारी समिति थी, उस समिति में भी विचार हुआ और उसके बाद मंत्रिमंडल में विचार होने के बाद ये तय हुआ कि ये जिले रखे जाएंगे, ये जिले नहीं रहेंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप इतने ठीक हो तो फिर विधानसभा के पटल पे ही बातचीत करने के लिए चर्चा क्यों नहीं करी जा रही? उसके लिए कहा जा रहा है कि परसों इसके लिए आधा घंटा अलग से समय निकालकर उस पर चर्चा होगी। स्थगन प्रस्ताव वो लाए, वो चर्चा का प्रस्ताव नहीं लाए। स्थगन प्रस्ताव में सिर्फ 2 मिनट बोलने को मिलता है और वो भी संबंधित विधायक कोई 1 या 2 आदमी बोल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्पीकर साहब ने 2 को अलाउ किया, अन्य कोई उस चर्चा में भाग नहीं ले सकता, न सरकार ले सकती है न प्रतिपक्ष ले सकता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसी के लिए सदन के अंदर अगर अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं लेकिन उन्हीं के विधायक बीच बीच में उठकर जवाब दे रहे हैं, उनका अपमान नहीं, संसदीय कार्य मंत्री ने जब ऑब्जेक्शन किया है और मंत्री भी बीच में नियमानुसार ऑब्जेक्शन किया उन्होंने कि भाई ये जो हाईकोर्ट में विचार दे रहे मुद्दा, हाईकोर्ट का निर्णय आज आने दीजिए, बीच में हमको सदन में चर्चा नहीं करनी चाहिए, परंपरा रही है विधानसभा की। फिर भी यदि उनको जिद है, सरकार तैयार है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना चाहे हम चर्चा करने को तैयार है। वो चर्चा से भाग रहे हैं, इसलिए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आ रहे हैं। यदि चर्चा करने की हिम्मत है उनकी, फेस करने की, तो दूसरे नियम में आ जाओ, करें, हम तैयार है। दिल्ली के अंदर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर कमल खिला चुकी है। दिल्ली के अंदर क्या लगता है 10 साल के बाद में क्या मिलने जा रहा है? 8 तारीख को पता लग जाएगा। ठीक है, तो जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ में मुख्य सचेतक साथ में थे बातचीत के लिए और जिलों का जिस हिसाब से विवाद लगातार छिड़ता आ रहा था उसको लेकर अब यहाँ पर भी चर्चाएं देखने को मिली। लेकिन देखना यह है कि अब इसमें क्या देखने को मिलता है, विपक्ष की कितनी भूमिका इस विधानसभा के पटल पर इस मुद्दे को उठाने की है, उतने ही पक्ष अपने बात को रखने के लिए तैयार है। मेरे सहयोगी जावद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।